मैं हूं पूनम वडेरा, वास्तु विज़र्ड। आज के एपिसोड विजय मंत्र में आपका स्वागत है। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में राजा के दरबार में वास्तु विशेषज्ञ होते थे। ये खास सिद्धांतों पर मंत्रियों की हवेलियां बनाते थे। मंत्री राजा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। आइए जानते हैं कि उन रहस्यों का आज हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले है द्वार, क्योंकि द्वार एंट्रेंस से हम आउटर स्पेस और इनर स्पेस को कनेक्ट करते हैं। हम द्वार से घर के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, इसलिए द्वार का बहुत इम्पोर्टेंस है। ईस्ट की एंट्रेंस पॉलिटिकल कनेक्शंस और लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। अगर आपका घर का एंट्रेंस ईस्ट है तो आप बहुत ही लकी हैं। वहाँ और एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक, वो द्वार पे जो चौखट है वो वुडन चौखट होनी चाहिए। अगर वुडन नहीं है तो वो चौखट ब्राउन कलर की होनी चाहिए। अगर ब्लैक है तो उसको या तो पेंट कीजिए या तो वो चौखट को ब्राउन कलर कर दीजिए। उससे आपकी ईस्ट की एंट्री एक्टिवेट तो होगी पर आपको फ़ायदा देने लगेगी। दूसरा, 7 फीट एंड अबाव ब्रास का स्माइलिंग सन जो हंस रहा हो। सीरियस जो सन लगते हैं वो शनि के प्रतीक जैसे लगते हैं, वो नहीं। आपको ब्रास का सन लेना है और जिसमें एक मधुर सी स्माइल हो। वो आपको 7 फीट एंड अबाव द्वार के ऊपर या द्वार के बाजू में फिक्स करना है, अंदर की तरफ। बहुत सारे लोगों के घरों में द्वार के ऊपर, अंदर और बाहर कोई भी भगवान की प्रतिमा होती है, तो उसके पास में नहीं लगाना है, उसको द्वार के फिर बाजू में ईस्ट में ही लगाइएगा। अगर आपका द्वार ईस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? ईस्ट में आप प्लांट्स, जो नेचुरल प्लांट्स हो, नॉट आर्टिफिशियल प्लांट्स, उसको ब्राउन पॉट्स या लाइट ब्राउन पॉट्स में कोई फ्रेश हरे प्लांट्स वहाँ पे लगाइएगा। फ्लोरल प्लांट्स मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। वहाँ पे अपने को एयर एलिमेंट जो है उसको एक्टिवेट करना है। एयर एलिमेंट एक्टिवेट करने के लिए बेस्ट रहते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स एयर एलिमेंट सिग्निफाई करते हैं। बट देखिएगा कि वो बहुत बड़े प्लांट्स ना हो, मीडियम साइज हो, मैक्सिमम 3 से 4 फीट तक हो। और फ्लोरल प्लांट्स वहाँ पे अवॉइड करना है। वाई ब्रास सन, सूर्य से पॉजिटिविटी, लाइट, लाइफ सबका कनेक्शन है। सोचिए अगर सूर्य नहीं होता तो क्या होता? सूर्य से ही हम दिन की शुरुआत और अपने काम की शुरुआत करते हैं। उसका बहुत महत्व है, तो इसे ईस्ट में ज़रूर लगाइएगा। पॉलिटिकल करियर में हर घर में 24 घंटे काम चलता है। घर का कंप्यूटर जहाँ से आप काम करते हैं वो ईस्ट में रखें और वहाँ से आपका काम करें। बहुत आइडियल होगा कि आप अपना फ़ोन वहाँ से चार्ज करें। वहाँ बैठ के आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे वो आपको फ़ायदा देगा। अगर ईस्ट में जगह नहीं है जहाँ आप टेबल, कंप्यूटर रख सकते हैं, तो आप इसको वेस्ट में रख सकते हैं। वहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर अप्लायंसेस, प्रिंटर काले कलर में आते हैं, ब्लैक के होते हैं। जब यूज़ में नहीं है उसको लाइट ग्रीन, क्रीम, ऑफ वाइट से आप कवर करके रखिएगा। एक और भी नोट कीजिएगा, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में जब आप काम कर रहे हैं तो आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बैठ के काम कीजिएगा। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट पावर की जगह है, कॉन्फिडेंस की जगह है। पावर और कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका टेबल अगर वहाँ है तो आप कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई, फ़ोन चार्जिंग सब वहाँ अरेंजमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे टेबल का कलर वुडन, लाइट वुड या लाइट, कोई भी लाइट कलर में हो सकता है। ब्लैक और वाइट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में अवॉइड कीजिएगा कि टेबल और कुर्सी वाइट या ब्लैक की ना हो। अगर ईस्ट में और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टेबल रखने की जगह नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। आप वहाँ पे प्रेफरेबली वाइट टेबल रखिएगा एंड आपकी फेसिंग नॉर्थ
या नॉर्थ ईस्ट रखिएगा। वहाँ पे आप जो पॉलिटिकल करियर में जो इम्पोर्टेंट किताबें पढ़ी हैं या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपने सेव किए हैं, वहाँ वो टेबल पे या टेबल के अंदर ड्रॉज हैं, वहाँ पे वो रखने से आपको फ़ायदा होगा। जो भी आपने इम्पोर्टेंट सीखे हैं लेसन्स, वहाँ रखने से वो आपके माइंड को हमेशा कनेक्टेड रखते हैं कि कौन से टाइम पे आपको क्या बोलना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको कैसे सोचना चाहिए। ये आपको सही समय पे सही कनेक्शन देते हैं। चाहे वो कोई लेसन आपने सीखा हो, चाहे कुछ आपने कहीं लेक्चर सुना हो, वो आपको कनेक्शन देते हैं। तो किताबें, लेसन्स नॉर्थ ईस्ट के टेबल पर ज़रूर रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट के टेबल पर कोई भी लाल कलर की वस्तु ना रखें। कोई छोटी मोटी सी हो तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर आप एक छोटा सा टेबल फाउंटेन भी रख सकते हैं, जिससे आपके थॉट फ्लो बहुत सुंदर वे में होंगे, जो बहुत ज़रूरी है। कहीं आप किसी लोगों को मिलते हैं, वो आपकी कोई सलाह लेते हैं, चाहे आप मीटिंग कर रहे हो, कोई आपकी सलाह ले, तो जैसे थॉट फ्लो होना चाहिए वैसा होता है। नॉर्थ ईस्ट के टेबल पर एक छोटी सी आइडल मेडिटेटिंग बुद्धा की, प्रेफरेबली वाइट कलर की, या तो शिवजी की मूर्ति छोटी सी जो ध्यान में शिवजी बैठे हैं, वो रखिएगा। ऐसे वे में रखिएगा कि वो आप जब सामने टेबल पर बैठे आपको सामने दिखाई दे, आपसे उनकी कनेक्शन बढ़े। इससे बहुत तकलीफ़ों के टाइम पे, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई हीटेड डिस्कशंस होती हैं, जब भी आप कोई बड़ी रैलीज़ में जाते हैं जहाँ बहुत सारी एक्टिविटी होती है, आप वहाँ स्थिरता से डिसीजन लेना चाहिए, वो समय पे आप वो ले पाएंगे। फिर उसकी रोज़ प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ बैठे ही आपका फ़ायदा करा देंगे। तो आप ये भी रख सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में टेबल रखने की जगह नहीं है तो आप वहाँ पे एक स्मॉल ब्लू लाइट जला सकते हैं, छोटी सी ब्लू लाइट। वो आप 24/7 हमेशा ऑन करे रखना। वो 0 वाट का बल्ब आता है, आप वो लगा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ब्लू लाइट नहीं लगा सकते हैं तो छोटा सा ब्लू ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। थोड़ी सी दीवार कोई टेक्सचर कर सकते हैं, उसको ब्लू पेंट कर दीजिए। टेक्सचर में कर सकते हैं, उसको प्लेन कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंद हो वैसे वो दीवार पे आप ब्लू कलर कर सकते हैं। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में टेबल रखने की जगह ना हो तो आप साउथ वेस्ट में टेबल रख सकते हैं। साउथ वेस्ट स्किल की जगह है, रिश्तों की जगह है। रिश्ते और स्किल दोनों पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी स्किल्स, कि आप अपनी स्किल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं रिश्तों के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए, ऑफिस के लिए। तो साउथ वेस्ट में आप टेबल रखें। साउथ वेस्ट में आप आइवरी टेबल रख सकते हैं, स्टोन का टेबल रख सकते हैं या क्रीम कलर का टेबल रख सकते हैं। अगर साउथ वेस्ट में टेबल है तो उस पर आपको जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है और जो आपके पार्टी लीडर्स हैं उनकी तस्वीरें ज़रूर रखिएगा। आप पास्ट के पार्टी लीडर्स के भी रख सकते हैं, एग्जाम्पल महात्मा गांधी, या आपको जो भी इंस्पायर करते हैं उनकी फ़ोटो गोल्डन फ्रेम में आप रख सकते हैं। आप एक कोलाज बना सकते हैं आपके पार्टी वर्कर्स के जो टॉप लीडर्स हैं, या आपके पार्टी लीडर्स से जिनसे आपका सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, जिनसे आपको अलग अलग सीख मिलती है, या आप उन जैसा बनना चाहते हो, चाहे वो आज के प्रेजेंट में हो चाहे वो पास्ट लीडर्स हों। उनका आप कोलाज बना के अपना छोटा सा फोटो वहाँ पे नीचे अटैच करके वो कोलाज गोल्डन फ्रेम में बना सकते हैं। उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उनसे कनेक्टेड रहता है। उनकी जो सीख है, जो उनकी अच्छी बातें हैं, जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं और आपकी प्रगति वहाँ से होती है। तो साउथ वेस्ट में टेबल रखकर वहाँ पे ये कोलाज ज़रूर बनाइएगा। अगर वहाँ टेबल नहीं है तो ये कोलाज बनाकर अपनी तस्वीर गोल्डन फ्रेम, एंटीक गोल्ड और प्योर गोल्ड फ्रेम में लगाकर आप दीवार पे प्लेस कर सकते हैं।
और एक खास टिप, कहाँ पे भी आपका टेबल हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे साउथ ऑफ साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, टेबल पर फ्रेश फ्लावर रखने से माइंड में फ्रेशनेस रहती है। वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार पॉलिटिकल करियर के व्यक्ति के बेडरूम कहाँ होने चाहिए, कौन सी दिशा बेस्ट सूटेबल है, वो है सबसे पहले ईस्ट। ईस्ट में बेडरूम होने से जब आप सोते भी हैं तभी भी आपको सोसाइटी से फ़ायदा मिलता है। जैसे पहले मैंने बताया था, वो सूर्य का प्रतीक है। ईस्ट का सोशल कनेक्शन से गहरा संबंध है। वहाँ आपका बेड ब्लैक या रेड कलर का नहीं होना चाहिए। वहाँ वुडन बेड सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। आपकी हेड फेसिंग ईस्ट में होनी चाहिए। अगर ईस्ट में बेडरूम नहीं है तो दूसरी दिशा जो लाभदायक है वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की जगह, थोड़ी साउथ की तरफ ज़्यादा अपना बेड रखिएगा। वहाँ पे भी ब्लैक या वाइट बेड नहीं रखना है। वुडन बेड वहाँ रखने से फ़ायदा होगा। वहाँ की हेड फेसिंग ईस्ट हो सकती है या साउथ हो सकती है। सर साउथ में रख के आकर रिलैक्स करेंगे, उससे रिलैक्सेशन जल्दी होती है, माइंड काम हो जाता है और आप जल्दी फ्रेश हो जाते हैं वापस नेक्स्ट डे दुनिया को फेस करने के। दो जगह के बेडरूम्स आपको अवॉइड करने हैं, वो है नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम्स। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होने से चिंताएं ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे जो वास्तु देवता एक हैं वो रोग का प्रतीक हैं, उससे मेंटल एंड फिजिकल तकलीफ़ें आ सकती हैं, इसलिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम अवॉइड कीजिए। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह है, वो जगह डिस्पोजल की है, वहाँ से आपको अपने एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सोचिए आपने दिन भर मेहनत की हो और वो मेहनत टोटल पानी में चली जाए तो कितना दुख होगा। इसलिए ये जगह को टोटली अवॉइड कीजिएगा। मैं फिर से कहती हूँ, साउथ और साउथ वेस्ट के जो बीच की जगह है वहाँ बेड नहीं होना चाहिए। हमने चर्चा की टेबल और बेडरूम की वास्तु सुझावों की। आगे देखते हैं कौन सी दिशाएं पार्टी वर्कर के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने बताया था, नॉर्थ ईस्ट और दिमाग का बहुत गहरा कनेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट पानी तत्व है और वहाँ हमको लाल कलर अवॉइड करना है। रेड इज़ फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व और पानी तत्व जब साथ में आते हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स ले आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण भी कहते हैं उसमें रेड को टोटली अवॉइड कीजिए। दूसरी दिशा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है ईस्ट। जैसे मैंने कहा था, द्वार, स्माइलिंग सन और ईस्ट की पॉलिटिकल करियर से क्या कनेक्शन है। वैसे ईस्ट में सर्टेन कलर्स हैं जो आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो ईस्ट में ब्लैक अवॉइड कीजिएगा, पर्पल और पिंक अवॉइड कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिशाओं पर, वो है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट वो जगह है पावर की, वो जगह है कॉन्फिडेंस की। जैसे मैंने पहले कहा था, वो पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर ब्लैक कलर अवॉइड करना है, ब्लू कलर अवॉइड करना है, वहाँ पे कोई भी पानी का तत्व अवॉइड करना है। जैसे साउथ ईस्ट के किचन में बहुत बार पानी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में देखा है, तो वो हो तो वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं साउथ की ओर। साउथ के बारे में बहुत मिथ्स हैं कि साउथ जगह अच्छी नहीं है, साउथ फेसिंग ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। वास्तु में बहुत सारे मिथ्स हैं इसके। साउथ आपको नाम देता है, साउथ आपको रिकग्निशन देता है, जो पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साउथ में ब्लैक, ब्लू अवॉइड करना है, आपको साउथ में वाइट अवॉइड करना है, ग्रे अवॉइड करना है। साउथ को आपको हैवी रखना है। जब हैवी बोलते हैं वहाँ पे आप अपना वार्डरोब रख सकते हैं या कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स है जैसे स्टोरेज छोटा सा रख सकते हैं, वो आप हैवी रख सकते हैं। फिर उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना, क्योंकि वो आपको नेम
एंड फेम से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं साउथ वेस्ट पर। साउथ वेस्ट धरती तत्व है। साउथ वेस्ट पे आपको फायर एलिमेंट जो अग्नि तत्व है, जो रेड, पिंक और पर्पल से सिग्निफाई होता है, उसको अवॉइड करना है। साउथ वेस्ट में आपको क्रीम कलर फ़ायदा देगा। वो जगह आपकी स्किल की है, वो जगह रिश्तों की है, उसमें अग्नि तत्व की हर एक आइटम को अवॉइड कीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण दिशा है वेस्ट की। प्योर वेस्ट जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जगह है, वो वेस्ट है। वेस्ट में वेस्ट आपको पॉलिटिकल गेम्स देता है। वेस्ट में आपको ग्रीन और ब्राउन टोटली अवॉइड करना है, आपको रेड भी अवॉइड करना है। ये कलर्स की ऑब्जेक्ट्स एंड वस्तु वेस्ट में अवॉइड कीजिएगा। तो ये था वेस्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट पर। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट की जगह है, जो पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोर्ट है पार्टी वर्कर्स का, सोसाइटी का, आपकी फैमिली का, तो ही तो आप आगे बढ़ते हैं। इसलिए पॉलिटिकल करियर में बहुत इम्पोर्टेंट है नॉर्थ वेस्ट। उसको ऑर्गेनाइज रखिए। अगर वहाँ पे क्लटर है, जूते हैं, उसको साफ रखिए और वहाँ पे रेड्स, पिंक्स, पर्पल्स एंड ग्रीन्स को अवॉइड कीजिए। ये था महत्वपूर्ण दिशाओं के बारे में। अब थोड़ी महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। सबसे पहले है अपना नेशनल फ्लैग, जो अपनी प्राइड है, वो कहाँ रखना चाहिए? वो रखना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट में। वो ट्रेडिशनल वे में बना होना चाहिए, मीन्स कपड़े का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, या आजकल अलग अलग वैरायटी के मिलते हैं, वो नहीं, ट्रेडिशनल वन जो खादी का या सिल्क का बना, वो आप नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट में प्लेस कर सकते हैं। दूसरी टिप, पार्टी लोगो, जिससे आपका गहरा संबंध है। पार्टी लोगो और फ्लैग आप साथ में ईस्ट में भी रख सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्शन के टाइम पे पूरा कैनवसिंग मटेरियल और ब्रोशर, उसको आप नॉर्थ में रखिए या नॉर्थ वेस्ट में रखिए। नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे तो उसको वाइट या क्रीम कलर के बड़े कार्टन में रखिएगा, और नॉर्थ में रखेंगे तो उसको ब्लू कपड़े में लपेट के रखिएगा या ब्लू फोल्डर्स में रखिए। आपकी जो इम्पोर्टेंट फाइल है, जो घर पे रहती हैं या जिनकी फ़ोटोकॉपी आप रखते हैं, वो आप नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में अपनी कैनवसिंग मटेरियल के साथ रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एक बहुत अच्छी टिप की ओर, वो है शतरंज, चेस टेबल। शतरंज के दाव और पॉलिटिक्स का संबंध तो सभी जानते हैं। शतरंज का टेबल नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट में रखने से दाव पेच का फ़ायदा मिलता है, तो उसको रखिएगा और उसको खेलिएगा ज़रूर। और एक बढ़िया सुझाव, चाणक्य नीति, चाणक्य के कोट्स। चाणक्य के कोट्स तो कौन नहीं जानता। आपके पसंद के चाणक्य के कोट्स आप वेस्ट में लगाइए, साउथ वेस्ट में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में लगाइए, ईस्ट में लगाइए, घर पे ज़रूर लगाइएगा, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिले। मैं आशा करती हूँ ये टिप्स आप यूज़ करके इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। जय हिंद।